Welcome to Human Library, where every person is a book and every story is a chapter. Extraordinary stories by ordinary people. Let's dive deep into chapter 1, A Voice for the Overlooked. Arushi, a Home. Arushi is an NGO in Bhopal that works with children and young adults with disabilities, physical, intellectual, and developmental. Arushi provides education, vocational training, holistic approach, and a strong support system to empower every individual to live a life of independence and self worth. What began as a small initiative has now grown into a safe space, a home where every ability is celebrated over disability. Today, we have with us the man behind this incredible journey. Let's give a warm welcome to the founder of Arushi, Anil Mutkal sir. So, how did you reach to this kind of formation of this organization? ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बस अब कुछ ऐसा करना है जैसा हो रहा है? नहीं, कुछ ऐसा हम भी आम लोगों की तरह थे। मैं तो क्रिकेट खेलता था, तो ग्राउंड और ग्राउंड से वापस घर, उसके अलावा कुछ पता नहीं था। और कभी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब तो कभी सोचा नहीं था। हमारी एक फ्रेंड है शिफाली, जो रीजनल कॉलेज से थी, और उसने बताया मुझे कि मेरा छोटा ब्रदर है सुनील, जो अभी एक अमेरिकन बैंक में काम करता है, इसको वो मेरे ख्याल से 8th 9th में पढ़ता था कि एक ब्लाइंड है जिसके लिए वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए उसको कोई रीडर चाहिए, क्योंकि उसको खुद तैयारी करनी पड़ती है पहले। तो ये जाके उसको रीड कर देता था और उससे वो अपना लेक्चर तैयार करके और कॉलेज में क्लास लेता था। तो सुनील ने बताया हमको कि आके वो थोड़ा सा जो ब्लाइंड था, जो हमारा बाद में तो बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी हम लोग, तब से। मैं तो ये है 89 से पहले की बात है। तो हम लोग भी, वो उन्होंने बताया कि ब्लाइंड बच्चों को कोर्स की किताबें नहीं मिल पाती है। तो लोग वो सोचते थे ब्रेल होता है, ब्रेल पॉसिबल नहीं है कि इतनी किताबें बनाना, रखना संभाल के, और वो महंगा भी बहुत है और हो भी नहीं पाता था। इतनी ना मशीनें होती थी ना चीज़ें होती थी। तो हम लोग उसको ऑडियो पे रिकॉर्ड करके देने लगे बच्चों को। हाँ, तो उस साल, पहले साल रिजल्ट बहुत अच्छा है। 5 बच्चों ने यूज़ किए थे वो सीडी। कैसेट्स थे उस टाइम, सोनी और टीडी के या ये टी सीरीज के कैसेट होते थे। उसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड करते थे। तो 5 बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आया उस टाइम, 67% और 70% ऐसे था। हाँ, तो हम लोग को थोड़ी हिम्मत लगी कि हाँ। फिर हम लोगों ने ये तय किया, ऐसे 5-6 दोस्त थे, कि जाके उनके साथ बैठा जाए कि दिक्कत कहाँ पे है, क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो देखा कि वहाँ पे कोई उनसे बात नहीं करता था। जो भी आता था हॉस्टल में मिलने, 13वीं पे खाना बांट दिया, या कुछ और है तो हारमोनियम पे गाना सुन रहे तो हारमोनियम पे 2 रुपए रख दिए, रख दिया। तो हम लोग को बड़े वो थी कि यार ये म्यूजिक नहीं कभी करेंगे। कभी अपन लोगों ने कभी कुछ किया तो, क्योंकि 2 रुपए रख देते हैं, भिखारी थोड़ी है। तो वो फील बड़ा खतरनाक सा था। कला तो उनके पास अंदर है वो है। वो हम लोग को उसके बाद, बहुत सालों के बाद में, रेखा भारद्वाज जी ने हमको डांटा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है कि म्यूजिक शुरू करो। हम म्यूजिक नहीं करते थे। हाँ, तो वो आई थी, तो हमने बोला उनको कि हम लोगों ने इसलिए लिया। कहते नहीं शुरू करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे ओम लगाना और सब शुरू करा। तो ये हम लोगों का 89 में ऐसा माहौल बना कुछ। फिर करते करते चीज़ें 95 आते आते हमको ज़रूरत पड़ने लगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि लोग पूछते थे कहाँ से हो, आपको कोई नाम नहीं, कोई कौन हो, कोई बड़े नाम, कोई, क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े नाम, लोगों का ही मानना है कि जब तक बड़े नाम नहीं हो, चार ना, जब तक दिखाओ नहीं लोगों को, तब तक लोगों को लगता है कि और क्या कर रहे हैं। हमने शुरू से सोचा था कि हमको किसी का बिल नहीं भरना है जाके, क्योंकि आपने 4 बड़े रख लिए तो आप उसके बिजली का बिल और बाकी चीजें, टेलीफोन का बिल भी जमा करना पड़ेगा। सही बात है। हमने कहा नहीं, खुद ही करेंगे हम लोग, जितना भी करेंगे छोटा सा करेंगे, लेकिन उतना ही करेंगे। स्टार्ट छोटी। हाँ, आज फिर 95 में होते होते हमारी मजबूरी हो गई कि हमको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा। हम कभी नहीं चाहते थे। अच्छा। हम वैसे ही चाहते थे कि अपना काम करें जितना, क्योंकि उसमें सुकून था, मतलब, और बंदिश नहीं थी कोई, ऐसा नहीं कि लेकिन वो ऊपर वाले ने तय किया हुआ था चीज़ें, तो हम लोगों ने तब उसको पैटर्न बना लिया था अपना।
ठीक है। और आज भी वही हमारी सारी चीजें करता है। कई लोग पूछते हैं कहाँ से होता है, हमने कहा वो देखता है, उसका काम है। हमारा काम नीचे का काम करना है, बाकी वो देखता है। और सर अरुषि नाम कैसे रखा आपने? अरुषि नाम गुलजार साहब को दिया हुआ है। हमारा उस बीच में गुलजार साहब से हमारा मिलना हुआ था, अरे तो मैं तो गुलजार साहब का सिर पे हाथ अरुषि के, और हम लोग मतलब वो हमारे सीनियर वॉलेंटियर हैं। ओह वेरी नाइस। हाँ, वो पिछले 35-36 साल से वही लिख रहे हैं अरुषि के लिए। अच्छा। हाँ, और अगर बिल आता तो हम उनका एक भी बिल नहीं दे नहीं सकते, देखा। है ना। और वो हर चीज वही लिखते हैं, अरे वाह, हर चीज मतलब बहुत हमको अच्छा। कुछ भी चाहिए फोन कर दो रात को, तो कि सब सर ready ये रहता है। चाहिए, हाँ बोले ठीक है खाना खा लूं मैं बनाता हूँ। बिल। तो ये वाला रिश्ता अरे है। वाह। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग क्या गलतफहमियां रखते हैं इन लोगों, बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति जिनको ये डिसेबिलिटीज रहती हैं। हम्म। क्या गलतफहमियां हैं हम लोग नॉर्मल लोग जो समझते हैं? हम जहाँ ये कह देते ना ये लोग, हम इन लोग, ये तो ये भी यही गड़बड़ हो जाता है। ये भी हमारे जैसे ही है बिल्कुल। जब तक आप इनके साथ में घुसोगे नहीं, मिलोगे नहीं, और तो चीजें हम अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं तो बात ही नहीं करते, आके पूछते कैसे बात करें। अरे मुंह से बात करो ना भाई, चाहे बाकी से कैसे बात करें। आप पूछो उससे, जो मेरे से पूछ रहे हो आपकी इसका क्या नाम है, आप उससे पूछ लो ये चीज, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बुरा लगता है कि उसका नाम भी हम दूसरे से पूछ रहे हैं कि इसका क्या नाम है, वो बैठा हुआ है सामने देख रहा है, वो सब बोल सकता है। आपसे ज्यादा दोस्ती के लिए उनको तैयारी रहती है। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, स्कूलों से बच्चे आते हैं, तो टीचर बाहर से गेट से ही कह देता है कोई सवाल नहीं करेगा, बुरा लग जाएगा। अरे कैसे फिर दोस्ती होगी, कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को, बाहर निकलेंगे। तो यही सवाल था ना कुछ आपका? हाँ जी, बिल्कुल इतने ही नॉर्मल है जितना हम हाँ, लोग सब लोगों को कोई समझते फर्क हैं। नहीं होता जब आप उनके साथ बैठते हो, खाते हो, मस्ती करते हो। बिल्कुल वही, उनमें भी वही मस्ती होती है। बिल्कुल। हम आज भी, मेरे तो फादर जब तक थे तो हमेशा यही कहते थे कि बड़ा हो जा, अभी बड़ा हो जा। तो हम तो बड़े हुए ही नहीं कभी। हम आज भी 5 साल का बच्चा तो हम उसके साथ वो मस्ती करते हैं, वैसी रहती है, और वो भी हम पूरी टक्कर देता है। हम ऑलवेज कीप द इनर चाइल्ड हैप्पी एंड सेफ। सर आपके लिए सक्सेस, आप कैसे सक्सेस को देखते हैं? पैसे में नहीं, बट एक फीलिंग में। नहीं, सक्सेस तो हमारा बच्चा अगर कहीं बाहर जाके कहीं नौकरी लग गया, या रेगुलर स्कूल में भर्ती हो गया, या कुछ काम करने लगा, तो सक्सेस है हमारे लिए। होटल में, ताज में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, 5 बच्चे, अच्छा। हमारी सक्सेस है। जो यहाँ हमारा से बच्चा निकले खड़ा हो हुए गया, बैठता, जो लेटा रहता था, खड़ा नहीं हो पाता था, सक्सेस। जो यहाँ से उन लोगों ने हर चीज सीखी यहाँ से, और आज वो अच्छे से अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत जगह कोई प्रोफेसर हो गया है, वेरी नाइस। कोई जी में काम कर रहा है। ओके। एंड फाइनली सर, हर जिंदगी एक किताब होती है, हर इंसान एक किताब है। तो अगर आपकी जिंदगी और आप खुद एक किताब हैं, तो आप क्या टाइटल देते हैं? अब ये जो सवाल आपका है ना, ये जो उस तरह के काम करते हैं, जो पढ़ाई लिखने करने वाले, हम लोग को तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। अब क्या टाइटल देते हैं? अब घर से निकलते हैं ना, तो ऊपर वाले को एक बार हाथ जोड़ के करते हैं कि आज हमारी तरफ से कोई हाथ से कोई गलत चीज नहीं हो, है ना। कुछ चाहिए नहीं हमको, वो चाहिए तो ऊपर वाले को वो देखता रहता है, वो पसीना निकलवाता है, वो ही देता है, करता है। तो पता नहीं इस जवाब इसका मेरे पास तो कुछ ऐसा सीधा सा तो नहीं दिख रहा अभी, नहीं दिमाग में कुछ ऐसा। बस वो जैसे गुलजार साहब ने हमको लिखा है कि जिंदगी सवारते चलो। अच्छा। हाँ, या तो ये आपका टाइटल कितना हाँ, बढ़िया है। ये उनका दिया हुआ है हमको। ये हर चीज में अरुषि के लिखा रहता है, मकसद के साथ चलो, मेक द वर्ल्ड वन बिट बेटर। यस, ये हमारे हर चीज में लिखा रहता है। और आप आई थिंक इतना अच्छा, वैसे ही उसी लाइन पे काम करते हुए आप कर रहे हैं, और इतना अच्छा दिख रहा है आपका काम। आप सर इतने बच्चों के बीच इतना समय बिताते हो, इन लोगों के अंदर की ताकत देखते हुए आप क्या सीखते हो?
ताकत मिलती है यार। हम अगर आपसे मिल रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, हमको कोई डर नहीं लगता किससे। हाँ जी, कहीं भी जाते हैं, जैसे ये बच्चे, इनको कोई भी मिला दो आप, हाँ जी, कोई भी बुला दो। एक बार हमारे गवर्नर साहब ने हमको बोला था कि मैं अरुषि आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गवर्नर वाला फील नहीं चाहिए वहाँ। Okay. मैंने कहा, हमने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन हमने कहा कि यहाँ तो राष्ट्रपति भी आ जाए तो इनको लिए सब बराबर है। कॉन्फिडेंस इज द की। उनको वो चौड़े ही रहते हैं, मतलब वो फुल कॉन्फिडेंस रहता है वेरी नाइस, कि वेरी नाइस। हाँ, तो हमको भी डर नहीं लगता। हम कहीं भी जाते हैं, और शायद मेरे ख्याल से जो काम कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ी ताकत मिलती है, साथ में रहते हैं।